हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 में जो हमारा प्रॉब्लम सेट चालू था, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम लेसन से, उसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं 7 सम तक। आज थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8 से। तो सम नंबर 8 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट pm इज इक्वल टू pn इज इक्वल टू √3a। ये हम लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। मेजरमेंट्स में ए लिखा है, यानी कि इतनी जगह का मेजरमेंट ए रहेगा, और ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। ठीक है, मार्च 16 में सम आया था, 4 मार्क्स के लिए है। तो जितने भी ए के मेजरमेंट्स हैं, हम पहले उसको लिख लेते हैं कि ये सब इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पी क्यू है, पी आर है, तो इन सबको लिख लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, फिर ये क्यू आर भी है, फिर ये QM भी है, और यहाँ पर RN भी है। ठीक है, तो ये सब इक्वल टू क्या है, A है, यहाँ पर दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे गिवन, और इसके लिए नंबर भी दे देंगे 1। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पर। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल PMR। ठीक है, ये PMR को लेंगे। इसमें यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये QM भी A है और QR भी A है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे QM इज इक्वल टू QR। ठीक है, और दूसरी चीज ये यहाँ पर भी हमने लिखा था, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, QM और QR इक्वल हो गए, इसका मतलब PQ क्या हो गया, इस ट्रायंगल PMR का मीडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट PQ इज द मीडियन। अब जब PQ मीडियन हो गया, तो फिर हम लोग इस ट्रायंगल PMR में अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है कि ये अगर मीडियन है तो PM² प्लस ये PR² आएगा। PM² प्लस PR² इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, यानी 2PQ² प्लस 2 टाइम्स एक, हम लोग ये जो साइड पर मीडियन आ रहा है उसकी कोई भी एक साइड लेंगे, या तो QM ले लो या तो QR ले लो, पर हम यहाँ पर QM लेंगे, तो 2QM² आ जाएगा। ठीक है, अभी जितने लोगों के मेजरमेंट हमको ए में मालूम है, हम लोग वो लिख लेंगे। ठीक है, PM का मेजरमेंट हमको नहीं मालूम, तो हम उसको PM² ही रखेंगे, प्लस PR हमारे पास A है, तो इसलिए इधर A² लिखेंगे, इज इक्वल टू 2। PQ भी A है, तो 2A² प्लस ये 2 QM भी A है, तो A का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा PM² प्लस A² इज इक्वल टू 2A² प्लस 2A² दैट इज 4A² हो गया, और PM² इज इक्वल टू, ये A² इधर प्लस है, इधर मैं भेज दूंगी इसको, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 4A² से A² माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A², तो PM² इज इक्वल टू 3A² हो गया। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर PM इज इक्वल टू, ये 3 जो है रूट में चला जाएगा, और A² जो है वो ऐसे ही बच जाएगा, यानी कि √3a आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये जो PM इज इक्वल टू √3a आ गया, जो हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा था। तो इसी तरह से जब हम लोग ये ट्रायंगल अगर PQN ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर PN इज इक्वल टू √3a प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उतना नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लिख देंगे सिमिलरली। जब एक साइड से हमने प्रूफ कर दिया, तो दूसरी साइड से इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ PN इज इक्वल टू √3a। ठीक है, देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 9 पर।
अगर आपको करना है तो आप उसको उस वाले साइड वाले दूसरे ट्रायंगल को लेकर, जिससे मैंने बताया आप लोगों को कि ये PQN लेकर हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका सेम इसी तरह से उसको लिखना रहेगा अपोलोनियस थ्योरम लगाकर। आगे बढ़ेंगे सम नंबर 9 पर। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। क्या कह रहा है सम? थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है सुनने में ही, है ना, कि सम यानी कि प्लस करना है स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है उनका स्क्वायर को प्लस करना है। ठीक है, और वो इक्वल करेगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, और वो इक्वल करेगा उसके जो साइड्स है, चारों साइड पैरेललोग्राम की, उनके स्क्वायर के सम से प्लस करेगा, इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, तो पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इजी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम बना लिया और इसमें हम डायगोनल्स भी बना लेते हैं। डायगोनल्स के लिए ओ पॉइंट बता देते हैं, उनके मीटिंग का नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अभी ये यहाँ पर इक्वल टू सेम का निशान लगाएंगे, इसलिए क्योंकि डायगोनल्स में जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है वो डायगोनल को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट हमने लगाया है। तो अभी हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में पहले लिखते हैं। ठीक है, तो चलो गिवन में लिखेंगे जो हम लोगों ने बनाया है ABCD, quadrilateral ABCD is a parallelogram। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, जो इसके डायगोनल्स है उनके बारे में भी लिखना है हमको। डायगोनल्स यहाँ पर AC और BD है। डायगोनल्स AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो वो भी लिख देते हैं इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये लिख दिया कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, और दूसरा नंबर पे डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये लिख दिया। प्रूफ क्या करने के लिए कहा है तो उसको लिखते हैं हम लोग टू प्रूफ। प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो सम करना है, स्क्वायर्स लेना है, और किसका लेना है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, यानी कि सम करना है स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी चारों साइड्स के स्क्वायर्स को सम करना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल ABCD, ये पैरेललोग्राम है, और इसके लिए लिख देंगे गिवन। उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, तो हम लोग वो भी मेंशन कर देते हैं, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, इसको नंबर दे देते हैं 1, और ऊपर की साइड AD और BC भी इक्वल रहेगी, तो AD इज इक्वल टू BC, इसको नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, अभी ये दोनों के लिए आपको रीजन लिखना है ना, क्या है, तो रीजन यहाँ पर लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि जो इंटरसेक्ट होता है जहां पर डायगोनल्स, तो वो उस डायगोनल के दो हिस्से बराबर करते हैं, यानी कि BO इज इक्वल टू OD रहेगा और AO इज इक्वल टू OC रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑल्सो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू, अब ये क्या है, AO और OC इक्वल कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, आधे आधे है ना,
तो ये AC के आधे आधे है, तो इसलिए इसके लिए लिखेंगे हम लोग हाफ ऑफ AC। ठीक है, इसको नंबर दे देंगे 3। और उसी तरह से हम लोग इसका भी लिखेंगे, BO और OD इक्वल करते हैं। BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, और इसको नंबर दे देंगे 4। तो ये इसके लिए भी रीजन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये इसका रीजन हमने लिख दिया। अभी क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पर हम लोग एक साइड से ये ट्रायंगल लेंगे ABC। तो यहाँ पर ये BO जो है ये क्या कर रहा है, AO और OC को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब BO क्या हो गया, मीडियन हो गया। और जब ये मीडियन हो गया तो हम लोग इजीली यहाँ पर भी अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सेगमेंट BO इज द मीडियन। क्यों मीडियन है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्योंकि वो AC को हाफ हाफ में बराबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q है वो बाय डेफिनेशन। हम लोगों को समझ में आया ना कि डेफिनेशन क्या कहता है, आधा आधा वो डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मीडियन है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन BO जो है वो मीडियन है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोई भी एक साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर OC ले लेती हूँ, 2 टाइम्स OC स्क्वायर। ठीक है, अभी ये BO और OC इन लोगों के लिए हमने यहाँ पर देखिए 3 और 4 नंबर पे वैल्यूज लिखी थी। BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऐसा ही रहेगा, BO की जगह मैं लिखूंगी हाफ ऑफ BD। ठीक है, हाफ ऑफ BD, और ये BO का स्क्वायर है इसलिए इधर स्क्वायर करूंगी, प्लस 2 OC की जगह मैं हाफ ऑफ AC लिखूंगी, और फिर इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाऊंगी। उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऐसा ही रहेगा, ये BD स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जो कि नीचे आएगा। ठीक है, प्लस ये भी वैसा ही होगा, 2 रहेगा, AC स्क्वायर रहेगा, और जो नीचे वाला 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 जा 2 2 जा, और ये भी 2 1 जा 2 2 जा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इधर पे हम लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा जहां पे हमने वैल्यूज पुट कर दिए। ठीक है, ये कि फ्रॉम 3 एंड 4 जहां से हमने वैल्यूज पुट की। ये इतना हो जाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को नीचे वाला 2 2 नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये AB स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस ये BC स्क्वायर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 2 हट जाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 2 AB स्क्वायर को बाइफर्केट कर लेंगे, यानी एक 1 AB स्क्वायर और 1 AB स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे, और ये 2 BC स्क्वायर को भी एक BC स्क्वायर और एक BC स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये 2 BC स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख लेंगे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये इस साइड वाला हम लोग ऐसा ही रखेंगे BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अभी ये एक AB स्क्वायर हम लोग ऐसा ही रखेंगे, लेकिन दूसरे AB के लिए हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू CD, ये हमने यहाँ पर लिखा था 1 नंबर में। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस इस AB स्क्वायर की जगह मैं CD स्क्वायर डाल दूंगी। फिर
बीसी स्क्वायर को वैसा ही रखूंगी और दूसरे बीसी के लिए सामने वाली साइड उसकी एडी है जो कि हमने यहाँ लिखा था 2 नंबर पे, तो वो एडी स्क्वायर यहाँ पुट कर दूंगी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देख लीजिए ये बी डी हो गया डायगोनल, ये ए सी हो गया डायगोनल, इनके स्क्वायर का प्लस जो उसने शुरू में हमको बोला था इज इक्वल टू चारों साइड का स्क्वायर का प्लस, ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी डी आ गई और ए डी भी आ गई यहाँ पर चारों साइड, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लोग रीजन डाल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको वापस से रीअरेंज कर देंगे, देयरफॉर ये इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जैसे हमने 2 प्रूफ में लिखा था, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से ये इजीली प्रूफ हो गया। कुछ करना नहीं था, सिर्फ हम लोगों को प्रॉपर्टीज अगर दोनों मालूम होंगी, एक तो उसके साइड की कि जो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होती है और दूसरी की डायगोनल्स की जो बाइसेक्ट करते हैं, तो बस इतना ही मालूम होने पे हमने एक ट्रायंगल पकड़ा, एक साइड का अपोलोनियस थ्योरम लगाया और इजीली कर लिया। ठीक है, अगर आप ये नहीं इस साइड से अगर ट्रायंगल पकड़ते एडीसी को तब भी आप कर सकते थे। ठीक है, आप इसमें 4 ट्रायंगल बनते, चारों साइड से कोई सा भी ट्रायंगल लेते, इजीली अपोलोनियस थ्योरम लगा के इस तरह से मेथड करके पहुंच जाते थे आप एट लास्ट। ठीक है, तो बहुत ही इजी सम था, सिर्फ ऐसे दिखने को डिफिकल्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर के सम पर। समय प्रणाली एंड प्रसाद दो लोग हैं, यानी प्रणाली लड़की है, प्रसाद लड़का है। स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली लगाया है, इसका मतलब जो पहला है वो पहले साइड पे गया है और दूसरा है वो दूसरी साइड पे। प्रणाली इस साइड पे गई है, प्रसाद नॉर्थ साइड पे गया है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, दोनों एक जगह खड़े होंगे और फिर एक जन ईस्ट हो गया और दूसरा जन नॉर्थ हो गया, एंड एट द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड भी सेम है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, अभी एक इस तरफ गया होगा और एक इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15√2 किलोमीटर। ठीक है, तो फाइंड देयर स्पीड पर आवर, तो उन लोगों का जो स्पीड था पर आवर का वो निकालने के लिए कहा है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, स्पीड वाला फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको यूज करेंगे। और पहले हम लोग इसके लिए डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि इजीली हमारे लिए समझ में आए। तो पहले एक तो हम लोग डायरेक्शंस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कौन किस साइड गया। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शंस के लिए ये ईस्ट होती है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब अगर ये पॉइंट पर दोनों खड़े हैं तो प्रणाली ईस्ट में गई है और प्रसाद जो है वो नॉर्थ में गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे जहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया। उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको दिया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, समझ लो ए नंबर, ए वाला, जहां से दोनों ने स्टार्ट किया। प्रणाली इस तरफ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर बनाते हैं और वो बी पे पहुंची और प्रसाद जो है वो यहाँ से गया सी पे पहुंचा। दोनों जन सेम डिस्टेंस कवर किए 2 घंटे में, क्योंकि उनका स्पीड भी सेम था ना, इसलिए। और तब उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि वो सी पे पहुंचा और वो बी पे पहुंची, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 15√2 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों ने बराबर अपोजिट ये डायरेक्शन से ऐसे पकड़े हैं ना, यहाँ पर एक और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और एक बाजू की तरफ। समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि इन द फिगर जो ए पॉइंट है वो क्या बताएगा कि जहां से उन दोनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों लड़का और लड़की ने चलना स्टार्ट किया, तो लिखेंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स। ठीक है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्या करेगा,
द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रणाली एंड प्रसाद, ठीक है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग। यानी कि ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ए बी जो डिस्टेंस है, सेगमेंट ए बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रणाली इस तरफ चली है, तो ये लिखेंगे हम लोग रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ प्रणाली। एंड ऊपर एसी नॉर्थ की तरफ प्रसाद चला था, तो सेगमेंट एसी क्या लिखेंगे हम लोग? रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ प्रसाद, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये बता दिया कि ए पे हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक प्रणाली गई, ए से सी तक प्रसाद गया, ठीक है। अभी 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, दोनों सेम डिस्टेंस पहुंचे हैं, बराबर। तो आफ्टर 2 आवर्स प्रणाली जो है वो बी पे पहुंच गई, प्रणाली रीचेस पॉइंट बी, और प्रसाद पहुंच गया पॉइंट सी पर, ठीक है। एंड प्रसाद रीचेस एट पॉइंट सी, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्टेंस लिख दिया डिस्क्रिप्शन। अभी जब वो 2 घंटे के बाद बी और सी पे जब दोनों पहुंचे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि बीसी, वो है 15√2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू 15√2 किलोमीटर, जो हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोनों का स्पीड भी सेम है, वो मेंशन किया है, देखिए एट द सेम स्पीड, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि प्रणाली एंड प्रसाद आर वॉकिंग एट द सेम स्पीड। प्रणाली एंड प्रसाद आर वॉकिंग एट द सेम स्पीड, ठीक है। दोनों सेम स्पीड पे चल रहे, तो चलो हम उनका स्पीड पकड़ लेते हैं x किलोमीटर। लेट देयर स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड हम लोगों को मिल गया, हमने अज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर पे वो चल रहे थे, ठीक है। डिस्टेंस हम लोगों को दिया है, टाइम हमारे पास है 2 आवर्स का, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड वाला, ठीक है। नाउ वी नो, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर हुआ वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस तरह से डिस्टेंस का हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ पर हम लोगों को जो डिस्टेंस है ए बी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि प्रणाली ए बी डिस्टेंस कवर की थी प्रणाली ने, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, उसका स्पीड हमने x अज्यूम किया है और टाइम है उसका 2 घंटे का, ये हो गया 2x, ठीक है। तो ए बी जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 2x किलोमीटर हुआ। उसके बाद इसी तरह से वो गया था प्रसाद एसी डिस्टेंस पे, तो उसका भी निकाल लेंगे, तो ऑल्सो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एसी, वो सेम वही किया, उसका भी स्पीड x था और उसने भी 2 घंटा लिया था, यानी कि उसका भी हो गया 2x किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह ये ए बी का भी जो डिस्टेंस है वो 2x किलोमीटर हो गया, एसी का भी 2x किलोमीटर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ट्राइंगल सी ए बी है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी बी उसकी, बीसी जो है वो हाइपोटेन्यूज हुआ, स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अभी
BC हम लोगों को मालूम है 15√2 है, तो यहाँ पर 15√2 लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। AC अभी हमने निकाला है यहाँ पर 2x, उसका स्क्वायर, प्लस AB भी निकाला 2x, तो उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 + 4 8x स्क्वायर। 225 इंटू 2 वैसा ही रहेगा, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 2 1 जा और ये 2 4 जा हो जाएगा, 225/4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे x मालूम करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी, तो ये हो जाएगा 225 15 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का है, तो यहाँ पर ये x हमको मिल गया 15/2, ठीक है, और इस यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, और ये 2 से 15 को मैं डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 7.5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और x हमने क्या अज्यूम किया था, उन लोगों का स्पीड था, तो वही स्पीड हम लोगों को निकालने के लिए कहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, आंसर में क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इस तरह से ये सम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये 3 सम काफी बड़े बड़े थे, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, जो बचे हुए और सम है वो हम लोग आगे और 2 पार्ट्स आएंगे और उनमें कवर अप कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।